चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो आखिर वो कौन था जिसने इस जगह को इसका पहला गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग दिया? और इसका जवाब है कार्तिकेयपुर राजवंश। जी हाँ, वही जिसे हम आज कत्यूरी राजवंश के नाम से बेहतर जानते हैं। तो आज हम इसी अजीम राजवंश की कहानी में गहराई से उतरेंगे। ये थे उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक साम्राज्य के निर्माता। तो हमारी आज की चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। पहले हम समझेंगे कि ये राजवंश आखिर था कौन, फिर देखेंगे कि कैसे 3 अलग-अलग परिवारों ने मिलकर इसे चलाया, क्यों इसे मंदिरों का स्वर्ण युग कहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन प्रशासन कैसा था, और आखिर में हम बात करेंगे उनके पतन और उनकी विरासत की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्तराखंड का पहला राजवानी। तो देखिए, कत्यूरी राजवंश का उदय हुआ लगभग 700 ईस्वी में और उन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। उन्हें उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, क्योंकि उनसे पहले का जो ब्रह्मपुर राज्य था, जब वो बिखरा तो कत्यूरियों ने ही पहली बार इस पूरे पहाड़ी इलाके को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया। इस राजवंश के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। उनकी शुरुआती राजधानी थी कार्तिकेयपुर, जो आज के जोशीमठ के पास है। बाद में वो बागेश्वर के बैजनाथ शिफ्ट हो गए। सरकारी कामकाज के लिए संस्कृत चलती थी, लेकिन आम लोग वो पाली में बात करते थे और माना जाता है कि उनकी जड़ें अयोध्या से जुड़ी हुई थीं। अब सवाल ये उठता है कि 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक ये साम्राज्य आखिर चला कैसे? इसका राज इस राजवंश के अनोखे स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ है। देखिए, मामला ये है कि कत्यूरी राजवंश पर किसी एक ही परिवार का राज नहीं था, बल्कि 3 अलग-अलग परिवारों ने एक के बाद एक इसकी भागडोर संभाली, और शायद यही वजह थी कि यह साम्राज्य इतनी सदियों तक टिका रहा। तो पहला परिवार, इसकी शुरुआत की बसंत देव ने। उन्होंने एक आज़ाद राज्य की नींव रखी और जोशीमठ का वो मशहूर नरसिंह मंदिर भी बनवाया। लेकिन इस राजवंश का असली संस्थापक वो खरपर देव को माना जाता है। इसके बाद आया दूसरा परिवार, निम्बर का। ये बड़े स्ट्रेटेजिक थे। उन्होंने बंगाल के शक्तिशाली पाल राजवंश के साथ गठबंधन किया और अपने राज्य को महफूज कर लिया। उन्हीं के वंशज इष्टदेवगण एक जबरदस्त शासक साबित हुए। उन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक करने की कोशिश की और जागेश्वर में क्या कमाल के मंदिर बनवाए। और फिर आया तीसरा और आखिरी परिवार, सलोणादित्य वंश। इस वंश का असली संस्थापक इच्छट देव को माना जाता है और सुभीक्ष राजदेव वो इस महान कार्तिकेयपुर राजवंश के आखिरी राजा थे। लेकिन कत्यूरियों को उनकी मिलिट्री पावर या वंशों से ज्यादा उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए याद किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके बनाए मंदिरों के उस सुनहरे दौर की। सोचिए, 300 से ज्यादा साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसने कला, आर्किटेक्चर और संस्कृति को फलने फूलने का एक शानदार मौका दिया। और इसी वजह से इस दौर को इस रीजन की आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और इस कल्चरल रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था जब महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य उत्तराखंड आए। उनके आने से इस राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा ही बदल गई। शंकराचार्य का असर कितना गहरा था, इसको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक नई जान दी, बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों का जीर्णोद्धार कराया और जोशीमठ में मशहूर ज्योतिर्मठ की स्थापना की। एक तरह से उन्होंने पूरा स्पिरिचुअल लैंडस्केप बदल दिया। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे निर्माण कार्य, इन सबको चलाने के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? आइए कत्यूरी प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। उनका प्रशासन काफी वेल ऑर्गेनाइज था। सोच के देखिए, प्रांतपाल बॉर्डर्स की रक्षा करते थे, घटपाल पहाड़ों के मुश्किल दर्रों पर नजर रखते थे, नरपति नदी के घाटों की व्यवस्था देखते थे जहां से लोग आते जाते थे, अक्षपटलिक सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का हिसाब रखते थे, बिल्कुल आज के ऑडिटर की तरह, और सबसे ऊपर महादंड नायक जो कमांडर इन चीफ होते थे। उनकी सेना भी कम नहीं थी, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से 4 हिस्सों में बटी हुई थी। पदातिक यानी पैदल सेना, अश्वारोही घुड़सवार सेना, गजारोही हाथियों की सेना, और कमाल की बात यह है कि उनके पास एक उष्ट्रारोही यानी ऊंटों की सेना भी थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर बड़े साम्राज्य का अंत होता है। कत्यूरी राजवंश का भी हुआ। चलिए अब उनके पतन और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को समझते हैं। साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ, खासकर बाहरी हमलों की वजह से। पहले 1191 में, फिर 1223 में नेपाल के शासकों ने हमला किया।
इन हमलों ने राज्य को कमजोर कर दिया और आखिर में 1398 में तैमूर के आक्रमण ने इस राजवंश के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस साम्राज्य के खत्म होने का असर इतना गहरा था कि कुमाऊं में आज भी एक कहावत सुनने को मिलती है, कार्तिकेयपुर के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। ये लाइन बताती है कि लोगों के लिए ये कितना बड़ा नुकसान था, मानो अंधेरा छा गया हो। लेकिन उनके पतन के बावजूद कत्यूरियों की विरासत आज भी जिंदा है। उनके बनाए सैकड़ों मंदिर आज भी उत्तराखंड की शान है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाद के राज्यों के लिए एक मॉडल बना। उन्होंने कुमाऊं को एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान दी जो आज भी मौजूद है, और राजुला मालूशाही जैसी लोक कथाओं में तो वो आज भी जीवित हैं। तो अगली बार जब कोई उत्तराखंड जाए तो इस सवाल पर जरूर गौर करना चाहिए, जागेश्वर के मंदिरों की दीवारों में, बैजनाथ की वास्तुकला में, या फिर वहां के लोगों की कहानियों में आज कत्यूरी विरासत को कहां-कहां महसूस किया जा सकता है।